15 अगस्त 2022 को भारत जो है अपने 75 साल पूरे कर रहा है अपनी आज़ादी के। और इस उपलक्ष्य पे जो है हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या बड़े कारण थे, भारत ने किस बेस पर जो है, किन कारणों से जो है अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद करवाया। 200 साल के लंबे राज से, जो एक लंबा एक ब्रिटिश रूल था भारत के ऊपर, उससे जो है भारत ने कैसे आज़ादी पाई, क्या बड़े कारण थे, और कैसे जो है रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बॉर्डर है, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, किस बेस पर जो है ये बॉर्डर डिसाइड किया गया, कैसे जो है ये लाइन ड्रॉ की गई, किसने करी, ये सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए 75 साल पहले जो है सर साइरिल रेडक्लिफ, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर था, इसको जो है काम सौंपा गया कि इसे जो है बॉर्डर डिवाइड करना है, बॉर्डर ड्रॉ करना है। जो कि ब्रिटिश रूल इंडिया था, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया के दो टुकड़े करने थे। और जो दोनों जो है नेशन, जो इंडिपेंडेंट नेशन बनने वाले थे, एक जो है हिंदू मेजॉरिटी इंडिया कहलाने वाला था, दूसरा मेनली जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान कहलाने वाला था। इसके बीच में से बॉर्डर ड्रॉ करने का काम सौंपा गया। और यहाँ पे विरोधाभास ये है कि 5 हफ्ते का सिर्फ जो है उसे टाइम दिया गया कि ये बॉर्डर उसे ड्रॉ करना था, और उससे पहले वो भारत कभी भी उसने ट्रैवल नहीं करा था। उसके लिए बिल्कुल नई कंट्री थी और उसके उसे जो है विभाजन करना था, उसकी लाइन ड्रॉ करनी थी। अब रेडक्लिफ ने जो लाइन ड्रॉ करी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स्ड मास माइग्रेशन हुई जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, जो इंसान ने देखी थी। उसमें लगभग 15 मिलियन लोग, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ा, उनको खोना पड़ा। और लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। अब किस बेस पर जो है रेडक्लिफ ने ये लाइन ड्रॉ करी थी? देखिए ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं है कि उसको इकोनॉमिक या कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को, जैसे कि इरिगेशन चैनल हो गई या रेलवे लाइंस हो गई, उनको कंसिडर करना था, ऐसा ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है। उसको सिर्फ ये बोला गया था कि मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन के बेस पर उसको जो है लाइन ड्रॉ करनी है, बॉर्डर बनाना है, जिसके बेस पर दो देशों को जो है आज़ादी दी जाएगी, एक भारत और एक पाकिस्तान बनेगा। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि एडिशनल फैक्टर्स भी उसने जो है कंसीडर करे थे, जैसे कि इकोनॉमिक और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को। अब देखिए ये विभाजन करना जो है कोई आसान काम नहीं था। इसमें पहले इंडिया और पाकिस्तान बने और उसके बाद 1971 की वॉर में जो है बांग्लादेश बना, 3 देश बने। और पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, उसने चूज़ करा था कि वो पाकिस्तान के साथ जो है अनेक्स होगा। और देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि ये जो सब कॉन्टिनेंट था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें कहीं सारी और टेरिटरीज भी थी जिनको फ्रेंच भी कंट्रोल करते थे, पुर्तगीज़ भी कंट्रोल करते थे। और इसके अलावा 500 लगभग सॉवरेन प्रिंसले स्टेट्स होते थे, जो कि लोकल मोनार्क जो है, जो लोकल राजा होते थे, वो उनको जो है रूल करते थे। तो इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके डिवीजन करना जो है, इट वाज नॉट अ सिंपल टास्क। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने प्रिंसले स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं बाय साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और या फिर वो चूज कर सकते हैं कि उनको अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इसके रिजल्टेंटली हुआ ये कि कहीं सारे जो टेरिटरीज थी, जो प्रिंसले स्टेट्स थे, वो जो है या तो उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, या तो कुछ ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और कुछ ने ये चूज़ करा कि वो जो है किसी का पार्ट नहीं बनेंगे और खुद से जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ही रूल करेंगे। अब ये समझते हैं कि बड़े कारण क्या थे, कैसे जो है भारत ने अपने आप को आज़ाद करवाया ब्रिटिश रूल से। पहले प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी जो एक बड़ी जनता थी वो खुश नहीं थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिशर जो है ठीक से रूल नहीं कर रहे थे, करप्शन काफ़ी ज़्यादा थी, वो इंडिया को तो सिर्फ लूट रहे थे, सिर्फ अपनी कॉलोनी की तरह यूज़ कर रहे थे। ऑल्दो वो पहले बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अपनी कॉलोनी बनाया और टोटली इसको जो है यूज़ किया फॉर देयर ओन कंट्रीज बेनिफिट। और इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी थे, वो भी एक कारण था। अब देखिए एक बड़ा कारण जिससे भारत को जो है आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, वो ये था कि इकोनॉमिक ट्रबल्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्ट्रेन पड़ा ब्रिटिश इकोनॉमी के ऊपर, और लगभग 12 मिलियन टन मर्चेंट शिपिंग का जो है वो डूब गया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर 1945 में। उसके बाद उनके जो एक्सपोर्ट थे वो 2/3 तक जो है कम हो गए थे बाय द एंड ऑफ द वॉर। अब ब्रिटेन के ऊपर इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर था कि उसको जो है अपने सारे के सारे लगभग मोस्ट ऑफ दी ओवरसीज एसेट्स उसको बेचने पड़े, और उसको जो है अपने लैंड लीज एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा, जिससे जो है वो अपने इंपोर्ट्स जो है कर पाता था यूनाइटेड स्टेट्स से, और उसके बदले में वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा था, वो डॉलर्स को पे नहीं कर पा रहा था यूएस को। तो काफ़ी ट्रबल थी उसके ऊपर। अब देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ऊपर इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, कॉस्ट उसको बियर करनी थी, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी है और जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन उसने कई कंट्रीज़ में जो उसने फैला रखा था, उसकी मेंटेनेंस और उसको मेंटेन करने के ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट उसकी आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और ब्रिटेन की जो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको एक पुश मिला, एक हार्ड उसको हिट हुआ, और यहाँ तक कि वो ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड नहीं कर पा रहा था जहाँ पे उसका रूल था। तो अमेरिका की उसने जो है हेल्प ली।
और 1946-47 में विंटर काफ़ी ज़्यादा हार्श थी ब्रिटेन के अंदर, तो एनर्जी की काफ़ी शॉर्टेज थी, वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था, उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, उसकी इकोनॉमी से उसको जो है और ज़्यादा हिट हुआ इसकी वजह से। और यहाँ तक कि पाउंड स्टर्लिंग डूबने लगा, डीवैल्यूएशन उसका हुआ फ्यूचर में जा करके। ऑल्दो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर शेप में था एज़ कम्पेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी, लेकिन क्योंकि उसका काफ़ी मैसिव ओवरसीज एम्पायर था, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत बड़ी थी, तो उससे जो है प्रेशर बहुत इंटेंसिफाई हुआ ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा एक बड़ा कारण था इंडियन नेशनल आर्मी और म्यूटिनी यानी कि बगावत। अब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन्होंने जो है मिलकर के काफ़ी ज़्यादा एक हिट दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काफ़ी की लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और महात्मा गांधी जी भी जो है वो अलग तरीके से उनसे फाइट कर रहे थे। अब हुआ क्या कि देखिए, जो एक काफ़ी फेमस म्यूटिनी थी, काफ़ी बड़ा एक गदर था, रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ 1947 में, जिसमें लगभग 20,000 जो सेलर थे 78 शिप्स में अक्रॉस दी इंडियन पोर्ट्स, उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रिटिश रूल के ऑर्डर्स को लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने मुस्लिम लीग के, आईएनसी के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे जो उन्होंने लहराए। तीसरा एक सरप्राइजिंगली बड़ा जो कारण था जिसने भारत को हेल्प करी ब्रिटिशर से अपना को आज़ाद करवाने में, वो ये था यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का कंट्रीब्यूशन भारत की आज़ादी में, इंडियन इंडिपेंडेंस में। देखिए, अगस्त 1941 में रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने जो है अटलांटिक चार्टर को, इस डॉक्यूमेंट को जो है उन्होंने अग्री करा, जिसमें कि वो ये रिस्पेक्ट करते थे, यूएस एंड ब्रिटेन दोनों अग्री, उन्होंने ये अग्री करा कि राइट है सभी लोगों का कि वो अपने खुद से जो है गवर्नमेंट बना सकते हैं अंडर विच दे वांट टू लिव, और वो जो है खुद से जो है अपने सॉवरेन राइट्स से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 1945 में ब्रिटिश जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें कि लेबर पार्टी ने जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई, जो कि फेवर करती थी डेमोक्रेसी को। और इसके पहले क्या हुआ कि जो क्रिप्स कमीशन जो भारत आया था, जिसमें कि भारत का सहयोग जो है उन्होंने ऑब्टेन करने की कोशिश करी, और ताकि इंडिया जो है उसे सपोर्ट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को फाइट करने में। उसके बाद जो है वो उनको आज़ादी के लिए अग्री करने वाले थे, भारत को आज़ाद करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अग्री करने वाले थे, लेकिन वो भी इंडिया ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। और फाइनली जो है इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर के भारत को जो है ब्रिटिशर्स के 200 साल के राज के बाद इसको आज़ादी दिलाने में जो है इसको मदद करी।